लोग कहते हैं कि यहाँ का विधायक गरीब है, गरीब है। अरे तो गरीब है तो क्या है? अगर आपने एक ऐसा विधायक चुना है जो खुद भी गरीब है और बलरामपुर को भी गरीब बना कर रखा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा विधायक। बलरामपुर के लोगों, उठो, अपने जमीर को जगाओ, लड़ो उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। आवाज उठाओ उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई तुम्हारी लिंचिंग नहीं करेगा। अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई शरीयत पर हमला नहीं करेगा। तो लड़ो अपनी इज्जत के लिए, अपने बका के लिए, अपने वकार के लिए। महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव सीएम बनेगा, एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार सीएम बनेगा। सीएम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। तक उनकी विचारधारा ओवैसी साहब जैसा न हो तब तक कोई भी सीएम बन जाए, बिहार का विकास नहीं हो सकता। आप सब बलरामपुर से बाहर जाते हैं, बताइए उस ट्रेन में गंदगी होती है कि नहीं होती है? पेशाब की महक आता है कि नहीं आता है? वो मरने वाला, वो तड़पने वाला, वो धक्का खाने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो आओ बीजेपी को वोट देकर अंधभक्त मत बनो, एमआईएम का साथ देकर देशभक्ति का सबूत दो। वाला आलिही वसहाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम। आज देश की आजादी के 78 साल पूरे हो चुके हैं और आज भी हमारे जख्म खुले के खुले, लेकिन ये कांग्रेस, आरएसएस और ये महागठबंधन के लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। वह कहते हैं कि मुस्लिम समाज को स्कूल की जरूरत नहीं, कॉलेज की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बीजेपी को हराने की जरूरत है। न जाने कैसे उनके बहकावे में हम लोग आ जाते हैं और आज 78 साल तक कांग्रेस को वोट देने के बावजूद भी आज इस देश का सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। तो मैं पूछता हूं कांग्रेस से और उनको वोट देने वाले लोगों से, आरजेडी के लिए दर्री बिछाने वाले लोगों से, कि जिस आरजेडी और जिस कांग्रेस का तुम वोट देने की बात करते हो उसने 78 साल में तुम्हें क्या दिया है? लेकिन अब हालात बदलेंगे। जो हालात यहां से इस विधानसभा सीट में मुझे दिखाई दे रहा है, मैंने ऐसे हालात भारत के किसी कोने में नहीं देखा है। क्योंकि अब बात स्कूल की होगी, कॉलेज की होगी, इंस्टीट्यूट की होगी, अस्पताल की होगी। अपने दिल पर हाथ रख के आप बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते? आप में से हर व्यक्ति चाहता है कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, वकील बने। लेकिन क्या वजह है कि इतने सालों तक महागठबंधन को वोट देने के बावजूद भी आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन रहा? आप जानते हैं क्यों? उसके पीछे का एक ही रीजन है, यहां का विधायक। लोग कहते हैं कि यहां का विधायक गरीब है, गरीब है। अरे तो गरीब है तो क्या है? अगर आपने एक ऐसा विधायक चुना है जो खुद भी गरीब है और बलरामपुर को भी गरीब बना कर रखा है, हमें नहीं चाहिए ऐसा विधायक। हमें कैसे नेता की जरूरत है? हमें आदिल हसन आजाद साहब जैसे नेता की जरूरत है जो खुद भी मजबूत है, जो खुद भी एडवोकेट है, जिनकी आवाज पूरे भारत में गूंजती है, जो टीवी में बैठकर मोदी की बैंड बजाता है, आरएसएस की बैंड बजाता है, बीजेपी की बैंड बजाता है। अगर बलरामपुर की जनता, बलरामपुर की आवाम आदिल हसन आजाद साहब जैसे व्यक्ति को, जैसे नेता को विधायक बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले 5 सालों में जितना मजबूत आदिल हसन आजाद साहब है वैसा ही मजबूत बलराम का बच्चा होगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं कि बिहार का मुद्दा है, महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी यादव सीएम बनेगा, एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार सीएम बनेगा। अरे भैया, सीएम किसी को भी बनाओ, आप यादव समाज से बनाओ, कुर्मी समाज से बनाओ या मुस्लिम समाज से बनाओ, सीएम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। सीएम कैसा होना चाहिए? जब तक सीएम अख्तर उल इमान साहब जैसा ना हो, जब तक सीएम
आदिल हसन आजाद साहब जैसा ना हो, जब तक उनकी विचारधारा ओवैसी साहब जैसा ना हो, तब तक कोई भी सीएम बन जाए, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। आप सब बलरामपुर से बाहर जाते हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करते हैं, बताइए उस ट्रेन में गंदगी होती है कि नहीं होती है? पेशाब की महक आता है कि नहीं आता है? खड़े रहकर जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता है? तो कौन इसका जिम्मेदार है? जितना जिम्मेदार बीजेपी है, जितना जिम्मेदार जेडीयू है, उतना ही जिम्मेदार महागठबंधन के लोग भी है। हम क्या चाहते हैं? एमआईएम करने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम मुसलमानों को एक कर दे, हिंदू को अलग कर दे, नहीं। एक अस्पताल में जब एक मरीज को दवा नहीं मिलता, इमरजेंसी रूम में तड़प तड़प के मर जाता है, फिर उसे उठाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाया जाता है और बीघा बीघा जमीन बेचकर वो इलाज कराता है। वो मरने वाला, वो तड़पने वाला, वो धक्का खाने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इंशाअल्लाह एमआईएम बिहार में इस बार कामयाब होगी, हिंदू के लिए भी लड़ाई लड़ेगी, मुसलमान के लिए भी लड़ाई लड़ेगी। अगर आदिल हसन आजाद साहब को आप सब यहां से जिता देंगे और बलरामपुर में जब आदिल हसन आजाद साहब स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो क्या उसमें सिर्फ मुस्लिम पढ़ेगा? यहां का हिंदू भी तो पढ़ेगा। तो मैं हिंदू समाज के लोगों से यह अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, आओ एमआईएम का साथ दो। 70 साल से मुस्लिम समाज ने न जात देखा न धर्म, कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी यादव को वोट दिया, कभी खुरमी को वोट दिया, कभी ब्राह्मण को वोट दिया। आज मुस्लिम समाज को आपकी जरूरत है, तो आओ बीजेपी को वोट देकर अंधभक्त मत बनो, एमआईएम का साथ देकर देशभक्ति का सबूत दो। मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूं। उम्मीद है कि यहां पर मौजूद हर आदमी एआईएमआईएम का सिपाही है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं वैसा हूं जैसा आप है। आप भी मर्दे मुजाहिद है, मैं भी मर्दे मुजाहिद हूं। लेकिन यह काम कब आएगा? जब इस मीटिंग के बाद आप में से हर व्यक्ति अपने घर जाएगा और एक एक आदमी अपना पूरे परिवार का वोट आदिल हसन आजाद साहब के समर्थन में पतंग के निशान पर डालेगा, तो इंशाअल्लाह आदिल हसन आजाद साहब बलरामपुर में इतिहास रचेंगे और 1.5 लाख वोटों से इंशाअल्लाह यहां से विजय होंगे। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। बलरामपुर के लोगों, उठो, अपने जमीर को जगाओ, लड़ो उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। आवाज उठाओ उस हक के लिए जो तुमसे छीना गया है। अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई तुम्हारी लिंचिंग नहीं करेगा। अगर तुम्हारा नेता होगा तो कोई शरीयत पर हमला नहीं करेगा। अगर तुम्हारा नेता होगा तो ये जो वर्दी वाले, ये जो सिपाही हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी तुम्हें सलाम ठोकेंगे। तो लड़ो अपनी इज्जत के लिए, अपने बका के लिए, अपने वकार के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नक्शबंदी साहब जो